हरदोई के एक बड़े नेता ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस समय कानों को भरने का काम किया। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कान भरे थे, मुझको उसको चुनाव हराने के लिए पूरा प्रयास करना था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ही उस समय उपयुक्त पार्टी थी जो उनको हरा सकती थी। मैंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जी, 2017 में 2022 में आपकी काफी चर्चा के लगभग 8 विधायकों में से 6 विधायक मेरे साथ उम्र में आपसे बड़े छोटे हैं, तो आप उनसे नहीं बात कर सकते हैं। आप नरेश अग्रवाल जी से बात कर लें कि अगर उनसे बात कर ली जाए तो जैसे प्रेम सिंह का शीशा लेदर हुई है हरदोई जनपद में, वैसे ही शीशा लेदर होने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप क्या सोचते हो, वो हमें टिकट दिला देंगे? वो टिकट नहीं मिलने देंगे। नमस्कार। हरदोई की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो संगठन के साथ साथ युवाओं के दिलों में एक खास पहचान रखते हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ श्री पारुल दीक्षित जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद यादव जी। सबसे पहले तो हम आपको रंग पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी, आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को रंग पर्व होली की अनंत शुभकामनाएं। पारुल दीक्षित जी हरदोई से नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ आपका? सन 1995 में छात्र राजनीति में हमारे बड़े, सन 1996 में हम रिकॉर्ड वोटों से छात्र संघ अध्यक्षी का चुनाव जीते थे, लगभग 289 वोटों से। तब 500 वोट करीब छात्र जीवन से ही आपकी राजनीति की शुरुआत। और एक चीज आपको और बता, लेकिन हरदोई के एक बड़े नेता ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस समय कानों को भरने का काम किया। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कान भरे थे, मुझको उसको चुनाव हराने के लिए पूरा प्रयास करना था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ही उस समय उपयुक्त पार्टी थी जो उनको हरा सकती थी। मैंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आपको शायद याद होगा कि मात्र 4000 या 3,500-4,000 वोटों से अंतर था। समाजवादी पार्टी में आप काफी लंबे समय से सक्रिय रहे। उस समय का अनुभव और वर्तमान समय का अनुभव में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, बड़ा अंतर है। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हर छोटे से बड़े मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाते थे और हम लोग सड़कों पर उतरते थे जी। धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, ट्रेन रोकना, कचहरी को जाम कर देना, इस तरह के आंदोलन हुआ करते थे। खाद नहीं मिल रही है तो उस पर आंदोलन। कोई गलत 2017 में आप भारतीय जनता पार्टी से नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे और उस समय मामूली अंतर से आप हार गए, तो वही 2200 वोटों का अंतर था। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा ये हो रहा है कि उस समय की जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी सुब्रा सक्सेना जी, उन्होंने पता नहीं किन कारणों से हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को उठा करके बंद करने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे बड़े नेता थे जिनको ये लगता था कि ये कल आया है और इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा जा रहा है, तो उनका भी कुछ थोड़ा सा हमारे प्रति रोष था या उनकी नाराजगी थी, जिसका हमें शिकार होना पड़ा और मैं 2200 वोटों से चुनाव हार गया। ये मामूली अंतर था जीत हार का 17 में। 2022 में आपकी काफी चर्चा थी कि पारुल दीक्षित जी को चुनाव टिकट मिलेगा। क्या कारण रहा कि टिकट आपको नहीं दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का ये मन था कि मैं चुनाव लड़ूं और मेरे पक्ष में हरदोई के लगभग 8 विधायकों में से 6 विधायक मेरे साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, संगठन मंत्री जी के पास गए भी। सवाल जी चूंकि उम्र में आपसे बड़े छोटे हैं तो आप उनसे नहीं बात कर सकते हैं। आप नरेश अग्रवाल जी से बात कर लें कि अगर उनसे बात कर ली जाए तो जैसे प्रेम सिंह का शीशा लेदर हुई है हरदोई जनपद में, वैसे ही शीशा लेदर होने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप क्या सोचते हो, वो हमें टिकट दिला देंगे? वो टिकट नहीं मिलने देंगे, लेकिन बढ़िया एक फोटो पड़ेगी कि वो भी नतमस्तक हुए, वो भी चरणों में गिरे, वो भी आकर के सरेंडर हो गए। तो राजनीति में हमारे पिता खानदान में कोई नेता नहीं रहा, आप सबका इतना प्रेम मिलता है, नहीं कोई पद मिलेगा, इतना प्रेम ही काफी है हमारे लिए।